चलिए हम बात करते हैं हमारी स्कॉर्पियो के बारे में। जी हाँ, स्कॉर्पियो राशि जिसको हम वृश्चिक राशि भी बोलते हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपका पार्टनर कहाँ है और किससे बातें कर रहा है, चलिए इस बारे में जानते हैं। आपके लिए रोमांस एंजल के हमने कार्ड्स निकाले हैं। कार्ड आए हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, वेडिंग एंड मेक द एफर्ट। एक चीज तो बहुत क्लियर आ रही है स्कॉर्पियो की, आपको यहाँ पर किसी से अपनी दिल की बातें एकदम तो ना 1 to 1 बैठ करके करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और ये बातें किस बारे में हैं? वेडिंग के बारे में है, यानी कि आपकी शादी को लेकर के हैं। आपको यहाँ पर एक एफर्ट करना ही पड़ेगा। मेक द एफर्ट इज ऑल्सो अ गाइडेंस, यानी कि प्लीज थोड़ा सा जागिए, समय आ गया है। मेक ए एफर्ट, है ना। टॉक टू योर पार्टनर, डू दिस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड दिस कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ मैरिज हियर, यानी कि कहीं ना कहीं शादी को लेकर के कोई बातचीत यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ करनी है। समय आ गया है। इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ। जस्ट टेक द चार्ज एंड जस्ट डू इट। सिट विद योर पार्टनर। टैरो कार्ड्स की बात करें, आपके लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। दो एसेस आए हैं आपकी रीडिंग में, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कम्युनिकेशन की कोई नई शुरुआत, जिसकी वजह से आप स्टेबिलिटी की भी एक नई शुरुआत यहां पर करते दिखाई देते हैं। तो काफी रिलेटेबल है एक दूसरे से। अगर मैं रोमांस एंजल्स के कार्ड मैसेज से भी रिलेट करूं तो 100% ये जो बात आप नहीं कर रहे हैं ना, इसने बहुत कुछ रोका हुआ है। ये जैसे ही बातचीत आप दोनों की शुरू हो जाएगी, बहुत सारे रास्ते जो है यहाँ पे खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका मन बहुत अच्छे से जानता है दैट शी लव्स यू। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका मन ये बहुत अच्छे से जानता है दैट शी इज द वन विच शुड बी इन योर लाइफ, और आपका मन भी उनको ही चाहता है। और मैं यहाँ पे प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से देख भी पा रही हूँ कि फाइनली मुझे लगता है फरवरी के मंथ में आप ये एक्शन ले लेंगे और 100% उनसे अपनी मन की जो बातें हैं वो शेयर करते नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत टाइम से छुपा रहे थे आप, किसी प्रकार का कोई दुख है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, लेकिन जब तक आप ये सामने वाले को बताएंगे नहीं, इस बात का कोई सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो सही समय है अभी ये कि आप अपने मन की बात, अपना ये दुख जो है अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए और अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि दो एसेज आए हैं, यानी कि न्यू बिगिनिंग 100% कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। स्कॉर्पियो, ज्यादा सोचना नहीं, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो रिश्तों को लेकर के। इतना किसी को भी कभी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए जो एंजल ऑरेकल कार्ड है वो है येन एंड यांग का। दिस पर्सन, इस रीडिंग को सुनते वक्त स्कॉर्पियो, जो भी इंसान आपके जहन में आ रहा है वो ही आपका सोलमेट है, वो ही आपका राइट पार्टनर है, वो ही आपकी शक्ति है, आप उनके शिव हैं। येन एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पे। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप। आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। आपका एंजल मैसेज है क्लैरिटी। सी, यहाँ पर भी वैसे भी बात करके हम क्लैरिटी लाने की ही कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात करना आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। Angel wisdom reminds you that a busy, cluttered mind is a sick one and a still clear mind is a divine one. Absolutely right. आपने ये सारा क्लटर अपने दिमाग में भर रखा है, क्लैरिटी यहाँ पर है नहीं। जब तक आप बात नहीं करेंगे क्लैरिटी आएगी नहीं। तो आप बात कीजिए, अपने इस क्लटर्ड माइंड को क्लैरिटी वाला माइंड बनाइए, डिवाइन माइंड बनाइए, ठीक है। You will see the things differently and be able to make decisions from strength and clarity. जैसे ही आप जो है ये बातें शेयर कर लेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में और आप सही डिसीजंस भी ले पाएंगे। Affirmations and हम बोल सकते हैं मंत्रा for you in the month of February is my mind is quite still and clear. My mind is quite still and clear. This should be the mantra for you for the month of February. देखिए, प्यार का महीना है, किसी तरीके की कोई बातचीत आप दोनों के बीच में खराब भी हो गई थी तो टाइम आ गया है, आप उसको प्लीज अमेंड कर लीजिए, एक दूसरे के साथ आ जाइए। आई रियली विश यू सो मच ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। आई एम सेंडिंग यू हीलिंग ऑल्सो स्कॉर्पियो, बिकॉज समहाउ आई फील दैट यू नीड दैट। आई रियली विश यू लक एंड अबंडेंस। थैंक यू।